नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जिसे कि आज हम बिल्कुल अच्छे से एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के बिल्कुल नोट्स से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक लाइन और एक एक जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो एकदम क्लियर क्रिस्टल्स में समझाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम इसमें हम लाइन से लाइन कवर करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारे का लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि हमारे जीवन की प्रक्रियाएं, यानी कि जब हमारी लाइफ में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं हमारी होल लाइफ को जीने के लिए। सबसे पहले, ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस, ऑल लिविंग थिंग्स यानी कि सभी जीवित प्राणी परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी जीवित प्राणी हैं वो कुछ बेसिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि उनके अंदर ग्रोथ होना, एक्सक्रीश करना, रेस्पायरेशन करना, सर्कुलेशन करना और एक्सेट्रा। यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। सभी जीवित प्राणी कुछ सर्टेन लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जैसे उनके अंदर वृद्धि होना, उनके अंदर से एक्सक्रीशन करना यानी कि वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया करना यानी कि सांस लेना, ठीक है, और सर्कुलेशन यानी कि उसके अंदर सब्सटेंसों का सर्कुलेट होना, ठीक है। ऑल द प्रोसेस लाइक, ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टूगेदर कीप द बॉडी कीप इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, यानी कि सारी प्रक्रियाएं होती हैं एक साथ, ठीक है, जिससे हमारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव रहता है यानी कि जिंदा रहता है, ठीक है, अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब बॉडी मेंटेनेंस, और यानी कि वो सारी अपनी बॉडी की मेंटेनेंस को परफॉर्म करता है, यानी कि शरीर की देखभाल करता है, शरीर की हर चीज़ को पूरा करता है। आर कार्ड लाइफ प्रोसेस, यानी कि हमारे शरीर में वृद्धि होना, खाने का पचना, ठीक है, और रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया करना, ये सभी हमारे लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हमारा मुख्य टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस जैसे लाइफ में देखिए, ग्रोथ होना यानी कि हमारी वृद्धि होना, डाइजेशन यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसे अच्छे से पचाना, रेस्पिरेशन करना यानी कि श्वसन क्रिया करना, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। उसके बाद है सर्कुलेशन, यानी कि जो मटेरियल हमारी बॉडी में जाता है फूड के रूप में, उसका सर्कुलेट होना, ठीक है, हमारे ब्लड का सर्कुलेट होना, ठीक है। एक्सक्रीशन, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। ये सभी हमारी लाइफ प्रोसेस में आते हैं, यानी कि हमारी जीवन की क्रियाओं में आते हैं, यानी कि हमारी वृद्धि, हमारी पाचन क्रिया, हमारी श्वसन क्रिया यानी कि सांस लेना, सर्कुलेशन यानी कि ब्लड का सर्कुलेट होना, और मोस्ट बाकी सभी चीज़ों का हमारी बॉडी में सर्कुलेट होना, ठीक है। एक्सक्रीशन यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद बचता है उसे बॉडी से बाहर निकालना। ये सभी क्रियाएं बच्चों लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। अब बात करेंगे लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है हमारा न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन, यानी कि हमारे शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसे फुलफिल करना, ठीक है। द होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, यानी कि पूरी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने खाने को प्राप्त करता है या फिर खाता है, वही कहलाता है दोस्तों न्यूट्रिशन। आशा करता हूँ आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ रही होगी और मैं पूरा पूरा समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है बच्चों, देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट, अगर बात करें हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन की, प्लांट आर ऑटोट्रॉफ, यानी कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो होते हैं पेड़ पौधे, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मीन्स होता है कैन मेक देयर ऑन फूड, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मीन्स ये होता है कि वो अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं। दूसरा, अगर बात करें न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल आर हेटरोट्रॉफ, और जो एनिमल्स होते हैं, न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉफ और एक हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो प्लांट होते हैं, यानी कि प्लांट अपना खाना, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, ठीक है। और एनिमल जो हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, वो अपने भोजन के लिए डिपेंड ऑन प्लांट और अदर
एनिमल फॉर देयर फूड, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर और पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। अब बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खाने की प्रक्रियाएं, अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रियाएं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हमारे न्यूट्रिशन की प्रक्रियाएं। ठीक है, और एक होती है ऑटोट्रॉपिक, एक होती है हेटरोट्रॉपिक। यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ है, ठीक है, वो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, ये एक विशेष प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, एक प्रकार का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 वाटर एक्सेट्रा यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऑटोट्रॉपिक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन CO2 और वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना ऑर्गेनिक फूड तैयार करता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है उसमें जो मोस्टली प्लांट हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉप की बात करें। हेटरोट्रॉप हम पहले ही बता चुके हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी कि दूसरे जानवरों पर अपना भोजन बनाने के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ। ठीक है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, ये भी एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, नॉट पोजेस बाय एबिलिटी सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि वह ये भी एक प्रकार का हेटरोट्रॉप भी एक प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप, ये किस पर डिपेंड होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉप पर, फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अपने भोजन के लिए वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए वो किस पर डिपेंड रहते हैं? ऑटोट्रॉप पे, मतलब उन प्लांट्स पर, उन जीवों पर जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। इसका देखिए ऑटोट्रॉप का उदाहरण है ग्रीन प्लांट, यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। और हेटरोट्रॉप का उदाहरण है एनिमल और फंगाई। ठीक है बच्चों, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है समझिए। ऑटोट्रॉपिक हम बता ही चुके हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कॉल ऑटोट्रॉप प्लांट। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉप के द्वारा न्यूट्रिशन करता है, अपना भोजन खुद से बनाता है, उन्हें हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? यूज सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके उसे कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसे हाई एनर्जी मोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर होती जा रही होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर कोई हमारी तरफ से मिस्टेक हो रही है, कोई गलतियां हो रही हैं, तो उन्हें हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम उनमें अच्छे से अच्छा सुधार कर सकें। तो दोस्तों आगे देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फुलफिल बाय द प्रोसेस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल बाय द प्रोसेस विच ऑटोट्रॉप टेक CO2। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी है जिसमें क्या है, एक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है जिसमें H2O कन्वर्ट करी जाती है कार्बोहाइड्रेट में। यानी कि ऑटोट्रॉप क्या है? प्लांट जो है हमारे हरे पेड़ पौधे, वो सनलाइट, वाटर और CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, आगे देखिए क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फुलफिल बाय द प्रोसेस ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स के द्वारा जो होते हैं वो CO2 लेते हैं, H2O यानी कि वाटर लेते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, किस में बदल देते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्लोरोफिल होता है ग्रीन, जो पेड़ पौधे होते हैं हरे, उनकी जो ग्रीन लीफ होती है उस लीफ का कलर ग्रीन केवल क्लोरोफिल के ही कारण दिखाई देता है। ठीक है, सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यही प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है? मतलब कि और किसी भी प्लांट का, यानी ऑर्गेनिज्म का, सनलाइट, CO2 और वाटर का इस्तेमाल करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देना क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में, यही प्रोसेस कहलाता है बच्चों फोटोसिंथेसिस। इसे हिंदी में बच्चों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आशा कर रहा हूँ बच्चों एक एक लाइन क्लियर हो रही होगी। इसकी इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो 6CO2 12H2O, यानी कि 6 CO2 के एटम और 12 H2O के एटम सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने इनकी रिएक्शन होती है और ये बनाते हैं
C6H12O66O2 और 6H2O, ये इसकी पूरी प्रक्रिया है भोजन बनाने की। ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल, यानी कि किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है प्लांट यानी कि ग्रीन प्लांटों को अपना भोजन बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए। ठीक है। सबसे पहले उन्हें सनलाइट चाहिए, यानी कि सूर्य की रोशनी। उसके बाद क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ठीक है। जो सनलाइट है वो हमारा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद चाहिए हमें क्या, CO2। ठीक है बच्चों, क्या चाहिए, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ईस्टर थ्रो स्टोमेटा, ये किसके द्वारा इंटर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा एक पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा हमारी जो CO2 है प्लांट्स के अंदर, लीफ के अंदर एंटर करती है। एन ऑक्सीजन, ठीक है, और O2 इज रिलीज बाय द प्रोडक्ट थ्रो स्टोमेटा ऑन लीफ। ठीक है। वो देखिए हमारा प्लांट उस समय प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करता है, CO2 इंटर होती है स्टोमेटल पोर के द्वारा और ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है उसी स्टोमेटा के द्वारा लीफ से। ठीक है। वाटर इज डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्स्ट्रा आर टेकन। जो वाटर है उसमें हमारा वाटर, यानी कि हमें वाटर की भी आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वाटर प्लस उसके अंदर जो डिजॉल्व रहते हैं मिनरल्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर टेकन अब बाय द रूट फ्रॉम द सोइल, यानी कि वाटर हमारा प्लांट अपनी रूट से एब्जॉर्ब करता है, उसके साथ में कुछ मिनरल्स और नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी उसमें ऐड होती है। ठीक है। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है प्लांट की वो कहाँ देखने को मिलती है, यानी कि किस पार्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, यानी कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है। ये वहीं पर ये प्रक्रिया देखने को मिलती है, यानी कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसी जगह पर ये हमारी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन इवेंट, यानी कि मुख्य इवेंट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या है, एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि जो लाइट एनर्जी है वो हमारा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ग्रहण कर लेता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वही उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। स्प्लिटिंग ब्रेकिंग, ठीक है, और वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो हमारा वाटर है उसे स्प्लिट कर देता है, यानी कि दो हिस्सों में तोड़ देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है। आपको पता ही है हमारे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस टू पार्ट्स ऑक्सीजन। ठीक है। रिडक्शन ऑफ CO2, और CO2 को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, टू कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है। अब बात करेंगे स्टोमेटा। अब बात करेंगे ये स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोमेटा क्या है, टेनी पोर प्रेजेंट सरफेस ऑफ लीफ, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, इनका काम होता है गैस को एक्सचेंज करना, यानी कि बदलना O2 और CO2 को इन्वायरमेंट के साथ में। ठीक है। लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन के दौरान बहुत भारी मात्रा में वाटर और वाटर वेपर का लॉस होता है प्लांट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। हाँ, ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें समझाया गया है। ठीक है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट और हमारा स्टोमेटल पोर कहाँ देखने को मिलते हैं। देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट हैं और ये हमारा स्टोमेटल पोर हैं। ये इसके अंदर वाले ये छोटे छोटे हैं वो स्टोमेटल पोर हैं, और क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। उसके ठीक बीच में स्टोमेटल पोर हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब बात करेंगे अभी तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की, यानी कि हमने उस न्यूट्रिशन की बात की जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार कर पाते हैं, उन्हें ही हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। ठीक है। किसके द्वारा तैयार कर पाते हैं अपना खाना, वाटर, CO2, ठीक है, वाटर, CO2 और मिनरल्स की प्रेजेंस, सनलाइट, वाटर और CO2 की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। ठीक है। उन्हें तो हम ऑटोट्रॉप कह देते हैं। अब बात करेंगे हेटरोट्रॉप की, यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इसके बारे में भी बात करते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि वह न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर आश्रित हो, यानी कि अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे पर निर्भर हो।
ठीक है। उनमें भी कई प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, एक होलोजोइक होता है, एक सैप्रोफिटिक होता है, एक पैरासिटिक होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे होलोजोइक की। एनिमल टेक इन सोलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एनिमल जो है सोलिड फूड को कैरी करता है और उसे ब्रेक डाउन कर देता है बॉडी के अंदर। इसका एग्जांपल है दोस्तों अमीबा और एनिमल। मतलब ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो अमीबा और सभी जानवरों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, यानी कि वह ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, पर ये मरे हुए और सड़े हुए चीज़ों को खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल फंगाई है हमारा। ठीक है, यानी कि फंगाई यानी कि जो फंगस है, आपने देखा ही होगा जब आप मार्केट से ब्रेड वगैरह लेके आते हो उसमें फफूंदी जैसा स्ट्रक्चर लग जाता है, उसी को फंगाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिटिक। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको होलोजिक न्यूट्रिशन आ गया होगा। यानी कि होलोजिक में क्या होता है, कोई भी सॉलिड फूड हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रहण करता है और उसे ब्रेक डाउन कर देता है इस बॉडी के अंदर छोटे पार्ट्स में। ये हमें अमीबा और एनिमल में देखने को मिलता है। ऑर्गेनिज्म फीड डेड ऑर्गेनिज्म एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हों, ठीक है, डेड चीज़ों को और सड़ी हुई चीज़ों को खाते हों, वो हमारे फंगाई हैं। इसे हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो पैरासाइट होते हैं वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है होस्ट के रूप में, डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उसी से अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। एग्जाम्पल है बच्चों इसका कस्कुटा। कस्कुटा आपने देखा होगा, जिसे हिंदी में अमरवेल कहा जाता है। यानी कि ये हमारे किसी भी पेड़ पर पीली पीली बिल्कुल सेवइयों जैसा पतला पतला स्ट्रक्चर बना लेता है और जिसकी कोई जड़ अपनी नहीं होती और उसी के लीफ से अपने न्यूट्रिशन को ग्रहण करता है। ठीक है, इसी प्रकार के हम और न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि जो दूसरे के शरीर पर अपने भोजन के लिए आश्रचित हो उसे पैरासाइट बोलते हैं। प्लांट पैरासाइट टिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, और प्लांट भी कुछ पैरासाइट देखने को मिलता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अब बात करेंगे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड कैसे प्राप्त करता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, ताकि छोटी वीडियो है जिससे आप आसानी से अपना अपना जितना हो पा रहा है जल्दी से जल्दी कवर करें और आप हमारी वीडियो को देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।